हे गाइस, क्या आपको कभी भी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप किसी से बातें कर रहे होते हैं और आपको ठीक उसी समय ऐसा फील होता है जैसे कि ये कन्वर्सेशन पहले भी हो चुका है और हम फिर से दोहरा रहे हैं। कई बार आप घूमने जाते हो दोस्तों के साथ और वहाँ आपको ये लगने लगे कि इसी जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। अगर ये अनुभव आपको होता है तो आपको मैं बता दूँ कि सिर्फ आपको ही ऐसा फीलिंग्स नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस कई बार किए हैं। तो दोस्तों, ये आखिर क्या है और क्यों ऐसा होता है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इसी वीडियो में आपको ये एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ। कई बार आप कुछ काम पहली बार कर रहे होते हैं और सडनली आपको ऐसा महसूस होता है कि ये काम पहले भी कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को कहते हैं डेजा वू। जी हाँ, डेजा वू। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है पहले ही देखा हुआ या पहले भी हो चुका। इसका मतलब यह है कि जो काम आप कर रहे होते हैं प्रेजेंट में, वही काम आपको महसूस होता है कि आप पहले भी कर चुके थे। तो चलिए जानते हैं साइंटिफिकली इस डेजा वू का एक्सप्लेनेशन। दरअसल कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स साइंस के पास भी नहीं होते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डेजा वू एक फॉल्स मेमोरी है और कुछ साइंटिस्ट कुछ और मानते हैं। फिर भी इस एक्सपीरियंस को फुल्ली और अच्छे से नहीं समझा पाया है, यानी कि साइंस के पास भी इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फॉल्स मेमोरी यानी कि आप किसी जगह पर पहले गए थे और तब वो जगह अलग था। मान लो कि वहाँ के रोड्स के बगल में छोटे छोटे दुकान और छोटे छोटे घर थे, पर कई साल बाद आप किसी और जगह पर गए और वहाँ पर आपको महसूस होता है डेजा वू, क्योंकि ये जगह और वो जगह सेम है। बस वहाँ पर रोड के बगल वाले दुकान और घर छोटा सा था और यहाँ पर बड़ा है। वहाँ के रोड कच्चे थे और यहाँ पर पक्के हैं और बाकी सब कुछ सेम है। आपको ठीक तरह से याद ना आने के कारण आपको तभी डेजा वू महसूस होता है, क्योंकि आपकी माइंड वो पुराने वाले जगह का पिक्चर इस नए जगह पर मैच कर देते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको ठीक तरह से याद नहीं होता है और साइंटिस्ट का भी यही मानना है। इसके अलावा डेजा वू को समझने के लिए बहुत सारे थ्योरीज भी हैं। पहला थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो हमें डेजा वू होता है तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही कोई इंसिडेंट हमारे सपने में हुआ होगा, क्योंकि हम लोग नींद से जागने के बाद 90% सपना भूल जाते हैं। तो शायद हमने कुछ ऐसा ही सपना देखा होगा और हमें याद नहीं रहा, और ऐसा ही इंसिडेंट रियल लाइफ में जब होता है तभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे ही डेजा वू कहते हैं। दूसरा, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो भी काम हम आज कर रहे हैं, ठीक वैसा ही कोई हमारी तरह दिखने वाले लोग या फिर इंसान वही काम पैरेलल यूनिवर्स में कर चुका है, और जब दोनों के साथ सेम घटनाएं होता है तो दोनों ही यूनिवर्स आपस में क्रॉस हो जाता है, जिसके कारण हमें ऐसा फील होता है कि ये काम मैंने पहले ही कर चुका है। तीसरा, ग्लिच थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से डेजा वू एक ऐसी इंसिडेंट होती है जिसमें हमें कुछ सेकंड का ब्रेकडाउन मिलता है हमारी रियलिटी से। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ चल रही होती है, यानी कि जो हमने पास्ट में किया था तभी हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर लिया था। चौथा, रीइंकार्नेशन थ्योरी। रीइंकार्नेशन थ्योरी का मतलब पुनर्जन्म। बहुत सारे लोग पुनर्जन्म को मानते हैं और कई सारे लोग इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि
इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर इस थ्योरी के हिसाब से जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि हमारे पुनर्जन्म में हो चुका है तो हमें वो बातें थोड़ी थोड़ी याद आते हैं, तो शायद इसीलिए डेजा वू होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशंस की घंटी बजा लेना।